नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। आज हम फिर से बात करेंगे एक नहीं दो SUVs की, एक जो मार्केट में बस कुछ दिनों में लॉन्च होगी और एक जो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है लेकिन जिसका रिव्यू हम काफ़ी बेसब्री से आपके लिए लाना चाह रहे थे और आज हम इन दोनों की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं निसान मैग्नाइट की। ये एक सब 4 मीटर SUV है जो कि किया सोनेट, Hyundai Venue और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा के साथ मुकाबला करेगी। ये निसान की नई पेशकश है हमारे मार्केट के लिए और कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी मॉडल भी। भारतीय कार बाजार में नई सब कॉम्पैक्ट SUVs का हमें हमेशा इंतजार रहता है। इस त्योहारी सीजन में ऑलरेडी हम 2 नई गाड़ियां देख चुके हैं, किया सोनेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर, और अब बारी है नई निसान मैग्नाइट की। डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, खासतौर पर अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे वो ग्रिल है। आपने इस डिज़ाइन को काफ़ी डैटसन कार्स पे देखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको क्रोम मिल रहा है इसके चारों तरफ और आपको कार के सारे वेरिएंट्स पे मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे LED एलिमेंट्स हैं इस गाड़ी के अंदर। बहुत पतली स्लीक LED हेडलैम्प्स हैं और इनके अंदर ही LED इंडिकेटर्स हैं जो एक एंगल पर दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे LED फॉग लैम्प्स और LED DRLs, तो बहुत सारा LED का इस्तेमाल। और फाइनली सिल्वर स्किड प्लेट्स गाड़ी के आगे भी और पिछले बम्पर पे भी। जब हम बात करते हैं सब कॉम्पैक्ट SUVs की, हम चाहते हैं कि गाड़ी में बहुत सारे SUV की डिज़ाइन क्यूज हों और वो आपको मैग्नाइट में मिलता है। तो साइड में अगर हम देखें, आपको स्क्वायर शेप के, चौकोर शेप के व्हील आर्चेस मिल जाते हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी SUVs में देखने को मिलते हैं। और साथ ही इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज़ हैं जो स्टैंडर्ड हैं, तो आपको हर वेरिएंट पे मिलेंगे। थोड़ा पीछे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो साइड व्यू मिरर है ये ब्लैक ग्लॉसी रंग में फिनिश किया गया है। इसमें इंडिकेटर्स भी हैं और नीचे सराउंड व्यू के लिए एक कैमरा भी है, तो ये भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। क्लैडिंग का इस्तेमाल यहाँ पर भी है और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिल्वर रंग का भी यूज़ किया गया है। साथ ही 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, स्पेशली ख़राब सड़कों पर। डोर हैंडल्स पे क्रोम है और विंडो लाइन पे भी क्रोम का अच्छा इस्तेमाल है जो ऑल द वे सी पिलर तक क्वार्टर ग्लास पे जाता है। और फाइनली रूफ रेल्स दिखने में तो अच्छे हैं ही, लेकिन निसान कह रही है कि ये 50 किलो तक का वज़न भी उठा सकते हैं। अगर हम मैग्नाइट के कैबिन के डिज़ाइन की बात करें तो ये बाहर के डिज़ाइन से काफ़ी मेल खाता है। काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पसंद आई, स्पेशली ये AC वेंट्स का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न दिखा मुझे। और यही चीज़ इसके 7 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ भी है। ये पूरा डिजिटल है और ये इसका एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है, तो आपको ये काफ़ी मदद करता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। इसके बाद 8 इंच की टच स्क्रीन है इसकी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आप वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी केबल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस की, इनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और क्रोम का भी बढ़िया इस्तेमाल है यहाँ पे। तो स्टीयरिंग व्हील है, इसको आप ऊंचा या नीचा करने के लिए तो सेट कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं होती है, तो एक छोटी सी कमी रह गई गाड़ी के साथ। और सीट्स भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी, इनकी साइज़ अच्छी है, बड़ी है, तो मैं यहाँ काफ़ी आराम से बैठ पा रहा हूँ। फाइनली कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अभी आपको इस गाड़ी में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन निसान एक टेक पैक लेके आ रहा है जो आप लॉन्च के टाइम पे गाड़ी में देख पाएंगे। उसमें आप अलग से इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर और एम्बिएंट लाइटिंग भी पाएंगे। ये एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, उसके हिसाब से सेकंड रो में स्पेस काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली नी रूम और शोल्डर रूम। हाँ, हेडरूम थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन मेरी हाइट को देखते हुए इतना बुरा भी नहीं है। और साथ में जो सीट है ये भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चौड़ी है, तो थाई सपोर्ट भी मुझे बहुत बढ़िया मिला। इसके अलावा एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं फॉर 2 पैसेंजर्स, बीच में हेडरेस्ट नहीं है और यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी है। और बीच में अगर पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए लैप बेल्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है। फाइनली आपको रेयर AC वेंट्स भी गाड़ी में मिलते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर दिया है निसान ने इस कार में। पिछली रो के आर्मरेस्ट में खास तौर पर मोबाइल रखने का इंतजाम किया गया है और ज़्यादा जगह बनाने के लिए सीटों को 60-40 के अनुपात में मोड़ा जा सकता है। इनके मुड़े बिना मैग्नाइट में 336 लीटर का बूट स्पेस है। मैग्नाइट व्हीकल डायनेमिक्स कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। इसके अलावा आपको ABS के साथ EBD, 2 एयरबैग और तेज रफ्तार पे मुड़ने के लिए एंटी रोल बार भी मिलेंगे। कार की कीमतें 6.5 लाख रुपए से 8.5 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती हैं। निसान मैग्नाइट सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी जिसमें 1 लीटर टर्बो विकल्प भी शामिल है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो कार का टर्बो CVT मॉडल है।
हालांकि वेरिएंट्स और गियरबॉक्स के बारे में सटीक जानकारी हमें लॉन्च के करीब ही पता चलेगी। Hyundai Tucson कोरियाई कार कंपनी का भारत में एक महत्वपूर्ण मॉडल है और मैं यहाँ बिक्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकाम की। भारत में अपने सफ़र के एक बड़े हिस्से में Tucson Hyundai के SUV पोर्टफोलियो में फ्लैगशिप बनी हुई है। जी हाँ, पहले वो रोल निभाने वाली SUV थी सैंटा फे और इसलिए इसे आधुनिक और आकर्षक बनाए रखना ज़रूरी था। अप्रैल 2018 तभी इस कार का फेसलिफ्ट सबसे पहली बार हमने इंटरनेशनल ऑटो शो में देखा था न्यूयॉर्क में, और उसके बाद अक्टूबर में उसी साल हमने इस कार को टर्की में चलाया भी था, आपको दिखाया भी था। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इतना समय क्यों लगा Hyundai को इस फेसलिफ्ट को भारत में लाने के लिए, क्या पता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फेसलिफ्ट यहाँ पे पहुँच चुका है। अजीब बात यह है कि ये फेसलिफ्ट अब हम आपको रिव्यू करके दिखा रहे हैं उसी समय जब 4th जनरेशन कार ग्लोबली डेब्यू कर चुकी है। फिर भी अच्छी बात ये भी है कि इसका जो एजी स्टाइलिंग है वो कार को ज़्यादा आकर्षक बनाता है। नई कैस्केड ग्रिल आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और सिर्फ ये जो डे टाइम रनिंग लाइट है ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है और इसकी स्टाइलिंग मेरे हिसाब से थोड़ी और ड्रामेटिक हो सकती थी। लेकिन फिर भी गाड़ी का ओवरऑल प्रोपोर्शन, साइज़ और जो चेंजेस किए गए हैं इससे मेरे ख्याल से ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है मार्केट के लिए। लेकिन अजीब बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं बिकती यहाँ भारत में, हालांकि दुनिया भर में इसकी काफ़ी तगड़ी बिक्री होती है। फेसलिफ्ट मॉडल एक ऑल ब्लैक कैबिन के साथ आया है जो पहले के दोहरे टोन वाले काले और बेज रंग के इंटीरियर्स से उलट है। कैबिन का ओवरऑल लेआउट पहले की तरह ही है, लेकिन डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल को फिर से तैयार किया गया है, जिसकी प्रेरणा Hyundai Kona के डिज़ाइन से ली गई है। Tucson को अब 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जो Apple CarPlay, Android Auto और नेविगेशन के साथ आया है। ब्लू लिंक की वजह से ये अब एक कनेक्टेड कार भी है। इसमें 8 स्पीकर वाला Infinity प्रीमियम साउंड सिस्टम है जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन नए क्रेटा और वेन्यू में बोस और आर्कमिस साउंड सिस्टम दिए गए हैं जो कि Tucson के साउंड सिस्टम से बेहतर हैं। अन्य फीचर्स भी हैं जैसे एक बड़ा सनरूफ, 10 तरीके से सेट होने वाली ड्राइवर साइड की सीट, 8 तरीके से सेट होने वाली इलेक्ट्रिक पैसेंजर साइड सीट, खुद से मुड़ने और सेट होने वाले बाहरी शीशे, LED हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, ऑटो डिमिंग वाला कैबिन का शीशा, 2 जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग और बहुत कुछ। ड्राइवर की मदद के लिए पार्क असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा व्यू जैसे फीचर्स भी हैं। तो इस कार में बहुत सारा इक्विपमेंट है और आप देख सकते हैं कि इसमें खासकर कि टॉप एंड वर्जन में बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत ही अच्छा है और कहना होगा कि जो कार की ओवरऑल कंफर्टेबल प्रोफाइल और अपील थी वो अभी भी बरकरार है और चलाने में भी कार बहुत आसान है। इसका जो अपडेटेड इंजन है और गियरबॉक्स, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम ये भी बहुत ही कंफर्टेबल हैं और कंफर्ट पे ही जो फोकस रहा है हमेशा Tucson का वो अभी भी है। तो अगर आप एक बहुत ही स्पोर्टी गाड़ी चाहते हैं सेगमेंट में तो शायद Tucson आपके लिए नहीं है, लेकिन जी हाँ, सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही कंफर्टेबल कार है। 2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन जो मैं चला रहा हूँ काफ़ी शांत है और इसमें अच्छी ताकत भी है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर या EVGT 4000 RPM पर 182 bhp के साथ 400 Nm पीक टॉर्क बनाता है जो कि 1750 RPM से 2750 RPM तक रहता है।
ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है और बहुत स्मूथ है। इस कार में जो नया है वो है एक ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसफर केस जो एडवांस ट्रैक्शन और कॉर्नरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ आता है, जो सही मायनों में एक इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव है। ये ज़रूरत के हिसाब से अगले और पिछले पहियों के बीच ताकत बांटता है। जब आप गाड़ी नॉर्मली चला रहे हैं तो ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में 80% पावर आगे वाले पहियों पे जाती है और 20% पीछे के। लेकिन अगर सिचुएशन रोड में ऐसी है कि आपको पीछे भी ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपको पावर का 50-50% स्प्लिट भी मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये ऑटोमेटिकली होता है, तो इसलिए आपको इसमें कोई सेटिंग बदलने की या फिर ड्राइविंग पैटर्न को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि एडवांस्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको कुछ कच्ची सड़कों पर, हिल स्टेशन पर और हल्की ऑफ रोडिंग करने में मदद करेगा। ये कार अभी भी एक क्रॉसओवर ही है। अगर आप एक पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं तो वो विकल्प भी है। 2 लीटर का पेट्रोल यूनिट 150 bhp और 192 Nm का पीक टॉर्क देता है और पेट्रोल इंजन को मानक रूप से 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। Hyundai Tucson में ड्राइव सहायता तकनीक और सुरक्षा के कई फीचर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑटो होल्ड, ABS के साथ EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और 6 एयरबैग्स। तो Hyundai Tucson फेसलिफ्ट शहर के इस्तेमाल के लिए एक प्रीमियम और आरामदायक सवारी बनी हुई है और आपकी लंबी ड्राइव के लिए भी काफ़ी कारगर है। SUV की कीमतें 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट के लिए 22,30,000 रुपए से शुरू होती हैं और ऑल व्हील ड्राइव ट्रिम के लिए 27,03,000 रुपए तक जाती हैं। तो वो थी Hyundai की नई Tucson। आप हमें बताएं आपको दोनों गाड़ियां कैसी लगी, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 कार मेरे साथ आज शो पे क्यों हैं तो इनका हम मुकाबला आपको अगले हफ्ते शो पे दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना सीट बेल्ट पहना ना भूलें और हेलमेट भी ज़रूर पहनें, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क को पहने रखें।